आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट 2022 का जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है उसका एक ओवरव्यू देखेंगे। पहले जो सिलेबस हुआ करता था गेट का 2021 के पहले वो काफ़ी सेम हुआ करता था। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस लगभग सारे डिपार्टमेंट का सेम हुआ करता था। इसी का ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का इसी का ले लीजिए, इंस्ट्रूमेंटेशन का ले लीजिए, DEE का ले लीजिए, CSIT का ले लीजिए। मतलब जिनका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जाता था उनका सिलेबस लगभग सेम हुआ करता था। पर 2021 से क्या किया है, सिलेबस को अलग कर दिया है। कुछ में सिलेबस घटा दिया है, कुछ में बढ़ा दिया है। तो ये एक ओवरव्यू है। ये इसी डिपार्टमेंट का सिलेबस है और इंस्ट्रूमेंटेशन का है। तो और इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है वो काफ़ी अलग कर दिया है ये दोनों डिपार्टमेंट से। तो आज हम लोग देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है उसको में तो बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, पर जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम लगभग सभी को पढ़ना रहता है। तो नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी कभी कभी पूछा जाता है। पिछले साल 1 नंबर का पूछा गया था इसी डिपार्टमेंट में। तो यहाँ ये 1 नंबर आप नंबर सिस्टम कर भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो, ये आप पे निर्भर करता है, क्योंकि नंबर सिस्टम में पढ़ना बहुत है पर क्वेश्चन यहाँ से कभी कभार पूछता है। दूसरा जो है वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट भी आई है। कॉम्बिनेशनल सर्किट अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो आपका जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस बनेगा ही नहीं, क्योंकि सीक्वेंशियल फिर टफ हो जाता है। उसके बाद और आगे जो है डाटा कन्वर्टर ये सब भी क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो कॉम्बिनेशनल आप जितने अच्छे से करोगे उतना अच्छा आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशनल जो है उसी से आपका क्वेश्चन बनता है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से इजी आता है, कुछ क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से टफ आता है। 7 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन एवरेज 7 मान लीजिए 7 नंबर का या से 10 नंबर का क्वेश्चन गेट में यहाँ से आ जाता है। कभी 7 का, कभी 8 का, कभी 9 का, कभी 10 का, इस टाइप से पूछ देता है। तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट का क्वेश्चन होता है वो थोड़ा इजी होता है, वो लगभग सभी से बन जाता है। जो थोड़ा सा भी अच्छा जिनका कंसेप्ट है उनका बन जाता है। पर ये सीक्वेंशियल और डाटा कन्वर्टर ये सारा क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, टफ होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनना थोड़ा मुश्किल है। जिनका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, उन्हीं का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पर कॉम्बिनेशनल जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसको अगर आप छोड़ देंगे तो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब समझिए चरमरा गया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपसे बनेगा नहीं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में सबसे पहले आता है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। और बूलियन अलजेब्रा जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो जब किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो वहाँ पे बहुत काम आता है, यहाँ इस सोल्व करने में, इक्वेशन सोल्व करने में। तो बूलियन अलजेब्रा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ देता है। फिर है मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शंस यूजिंग बूलियन आइडेंटिटीज एंड के मैप। के मैप भी यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। के मैप हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अगर के मैप आप छोड़ के जाओगे तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। के मैप से क्या होता है, के मैप में अब क्या क्या पढ़ना है, 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप एंड 4 वेरिएबल के मैप। बुक में जो है 5 वेरिएबल भी दिया हुआ है, 5th वेरिएबल और 6th वेरिएबल भी दिया हुआ है, पर वो पढ़ना नहीं है, कभी पूछा ही नहीं है। तो हम लोगों को बस 4 वेरिएबल तक कंसंट्रेट करना है, 5, 6 में जाना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को के मैप में 4 वेरिएबल तक ही पढ़ना है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शंस यूजिंग बूलियन आइडेंटिटीज एंड के मैप। लॉजिक गेट्स नेक्स्ट है हमारा लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स जो बेसिक गेट्स हैं वो सारा हम लोगों को पढ़ना है। लॉजिक गेट्स से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लॉजिक गेट्स भी हम लोगों को अच्छे से करना है। एंड देयर स्टैटिक सीमॉस इम्प्लीमेंटेशन। लॉजिक गेट्स के थ्रू हम लोगों को सीमॉस इम्प्लीमेंटेशन कभी कभी रहता है, तो उसको भी हम लोगों को अच्छे से करना है। कभी कभी यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। अरिथमेटिक सर्किट। अरिथमेटिक सर्किट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक सर्किट्स में क्या क्या आ जाता है हम लोगों का, एडर एंड सबट्रैक्टर। एडर हम तो हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, ये सारा चीज़ हम लोगों को अरिथमेटिक सर्किट्स में आ जाता है। तो इसको भी हम लोगों को अच्छे से करना चाहिए। कोड कन्वर्टर्स। कोड कन्वर्टर से भी है, जैसे ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू BCD, ये सारा कन्वर्टर जो रहता है वो यहाँ पे कोड कन्वर्टर यहाँ पे पूछा जाता है। मल्टीप्लेक्सर।
मल्टीप्लेक्सर तो वी आई है। यहाँ से देखिएगा तो हर साल लगभग एक क्वेश्चन गेट के एग्जाम में पूछा जाता है। मल्टीप्लेक्सर को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर क्वेश्चन चला जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करना है। और कौन कौन सा करना है, 2:1 मल्टीप्लिकेशन पूछता है, 4:1 एंड 8:1, 16:1 में नहीं जाता है। तो ये 3 मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करना है, सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, ज़्यादा टफ नहीं है। और प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद है डिकोडर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है। पर मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका VVI है, इसको आपको करके ही जाना है। आप इसमें स्टार लगा दो जितना उतना कम है। तो ये था कॉम्बिनेशनल सर्किट से आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन या फिर 5 नंबर का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो यहाँ इसको आपको करके ही जाना चाहिए। नेक्स्ट है सीक्वेंशियल सर्किट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है अच्छे से तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी कभी टफ रहता है, कभी कभी कोई क्वेश्चन इजी रहता है तो वो बन जाता है, कभी कभी टफ देता है तो वो क्वेश्चन बनता नहीं है। तो सबसे पहले आता है सीक्वेंशियल सर्किट में लैचेज एंड फ्लिप फ्लॉप्स। तो फ्लिप फ्लॉप्स का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, सारा याद है आपका, इसका कॉम्बिनेशन D फ्लिप फ्लॉप या G फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, ये सारा T फ्लिप फ्लॉप, तो सारा का टेबल आपको याद रखना होगा, गेट बाई हार्ट रखना होगा, तभी आपका प्रॉब्लम वहाँ पे सोल्व होगा। तो फ्लिप फ्लॉप्स में अच्छे से करना है। तो उसके बाद फ्लिप फ्लॉप अगर क्लियर है तो काउंटर्स आएगा, काउंटर्स है, फिर शिफ्ट रजिस्टर्स है, फाइनाइट स्टेट मशीन्स है, प्रोपगेशन डिले है, सेटअप एंड होल्ड टाइम, क्रिटिकल पाथ डिले। तो ये सारा चीज़ जो है वो सिक्वेंशियल से है। तो सिक्वेंशियल थोड़ा टफ होता है, यहाँ से क्वेश्चन जल्दी नहीं बनता है। जिनका कंसेप्ट बहुत अच्छा है वहीं से उन्हीं का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आपको कॉम्बिनेशन अच्छे से करना है। को अगर आपका ये सारी चीज़ आप छोड़ सकते हो, आपका काउंटर्स एंड शिफ्ट रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, ये सारे चीज़ अगर अच्छे से या होता है तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपका गेट के एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट है डाटा कन्वर्टर में सिंपल है आपका सैंपल एंड होल्ड सर्किट, एक है ADC एंड DSC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये सारी 3 चीज़ ही हम लोगों को डाटा कन्वर्टर में पढ़ना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है, कभी कभी नहीं बन पाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड रहता है। कंसेप्ट अगर क्लियर है तभी क्वेश्चन बनेगा। तो ये 4 जो है नंबर सिस्टम, कॉम्बिनेशनल, सीक्वेंशियल एंड डाटा कन्वर्टर, ये EC इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कॉमन है। ये जो सिलेबस है वो EC और इंस्ट्रूमेंटेशन का लगभग कॉमन है। उसके बाद जो आता है वो EC का कुछ अलग सिलेबस है और इंस्ट्रूमेंटेशन का थोड़ा अलग है, क्योंकि दोनों का जो कोर डिपार्टमेंट है उसको इसमें मिला दिया है। तो इसी में जो पूछा जाता है सेमीकंडक्टर मेमोरीज में ROM, SRAM, DRAM क्या क्या पूछा जाता है। फिर एक CO कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें घुसाया हुआ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर कभी कभी माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर भी घुसा देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर से अगर ईजी क्वेश्चन पूछता है तो बन जाता है, पर अगर टफ पूछ जाता है, कॉम्प्लिकेटेड कर देता है तो वहाँ से बन नहीं पाता। तो ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन अगर आपका काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है तो आप इसको पढ़ के जाए, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हो, क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है जल्दी। अब अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आता है PLC, DCS, DAC, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ये है जो इसका कोर सब्जेक्ट है। जैसे PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये केवल और केवल इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को पढ़ना होता है। DCS, DAC ये भी इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को पढ़ना होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड रहता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बनेगा। लेकिन ये जो है नंबर सिस्टम अगर आप पढ़ सकते हैं तो पहले कॉम्बिनेशनल आपको अच्छे से करके ही जाना चाहिए। कॉम्बिनेशनल से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो कॉम्बिनेशनल भी उनके लिए और सिक्वेंशियल उनका दिया हुआ है, बाकी सारा वो है क्या हटा दिया है और कुछ कुछ अलग घुसा दिया, बट कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल इलेक्ट्रिकल वाले में भी है। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस का, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से हम लोगों को करके जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा स्कोरिंग है और इजी में भी बन जाता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कॉम्बिनेशनल का सवाल है वो आपका अच्छे से बन जाएगा, प्लस नंबर सिस्टम का भी बन जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।